अब की बार जब तुम रेडिन के पास जाओ तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने सीने बंद पर लिखने की गलती मत करना। मार्क के सामने एक और सीने बंद पड़ा हुआ था। लीला के नाखूनों ने बारिश उतार कर वहां से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अब मार्क की सीने बंद से कोड कॉपी कर रहा था। तुम्हें बतौर एजेंट ये बात याद रखनी होगी कि एक रास्ता सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम बार बार एक ही रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से पकड़े जाए। इंस्पेक्टर ने सहमी हुई लीला को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। वो होटल तक कैसे पहुंची थी, यही सवाल उसके लिए दर्द सा बना हुआ था। इंस्पेक्टर, मुझे लग रहा है कि हम सिर्फ फजूल की मेहनत कर रहे हैं। शायद वो जानता है कि मैं क्या हूँ और क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये शक हो, मगर मैं ऐसा कुछ तब तक नहीं सोच सकता जब तक ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं निकलती। अगर वो जानता है कि तुम पुलिस एजेंट हो तो फिर वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने से वो क्यों है? हाँ इंस्पेक्टर, मेरा यकीन करो, मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर मैं फिर भी नहीं याद कर पा रही क्या मैं होटल रूम में कैसे पहुंची थी। होटल की सीसीटीवी कैमरे की वीडियो देखने और तुम्हें होटल ड्राइव करने वाले टैक्सी ड्राइवर की बातों से मुझे यही अंदाजा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया। हो सकता है तुम्हें कोई डर दी गई हो। मार्केट में बहुत सी ऐसी अद्वियात मिल जाती हैं जिनसे इंसानी दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की हरकत को सुस्त कर दिया जाता है। दिमाग न तो पूरी तरह सोच पाता है और न ही चीजों को महफूज कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मुकम्मल टेस्ट किया जाए। अगर मुझे नशा अगर दरगज दी भी गई थी तो भी नशे की हालत में मौजूद इंसान अपनी टांगों पर चल के रोमानिया से इस्तांबुल तक नहीं आ सकता। तो लेला ने मायक से अपनी तशवीश का इजहार। तुम ख्वाफा में इस सब को अपने दिमाग पर हावी कर रही हो। लो ये टेबलेट खाओ, तुम्हारा दिमाग फरिश हो जाएगा। मार्क ने हल्की मुस्कुराहट के साथ एक टेबलेट लेदा की तरफ बढ़ा दी जिसको वो पानी के साथ फौरी निगल गई थी। गोली निगलते ही लेदा को पे आने लगी। इससे पहले कि वो भागकर वाशरूम की तरफ जाती, मार्क इसका हाथ थामते हुए उसे रोक चुका था। वार्ड 10 रबुश इंस्पेक्टर वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में नाकाम होकर वही टेबल पर उल्टी कर गई थी जहां मार्क एक बड़ा कपड़ा बिछा चुका था। एडिस माइंड बाबुलन लेदा वो मुसलसल उल्टियां करती गई और उसके मादे में मौजूद वो तमाम टुकड़े बाहर आने लगे। जल्द ही उन्होंने वो बेहाल हो चुकी थी। उसने जो कुछ भी निगल रखा था हर चीज बाहर आ चुकी थी। अपने पेट से चमड़े के टुकड़े बाहर आते देखकर वो हैरान रह गई थी, क्योंकि इसके मुताबिक तो वो भूल ही चुकी थी। इसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाया गया जहां उसका चेकअप किया जाने लगा। इंस्पेक्टर, तुम्हें यह हरकत बरकत नहीं करनी चाहिए। कम अज कम मुझे बता देते कि इस गोली से यह होगा। वो इंस्पेक्टर को मेडिकल इमरजेंसी रूम में आते देख कर शिकवा करने लगी। इसे इंस्पेक्टर के टेबल पर उल्टी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अडस माइंड बाबुलन लेला, मैंने तुम्हारे दिमाग को धोखा देने की कोशिश की और मैं इसमें कामयाब रहा। यानी एडम ने भी कुछ ऐसा किया था। कुछ कह नहीं सकते लेला, मुमकिन है कि इसने भी तुम्हारे साथ यही गेम खेली हो, मगर सोचने की बात यह है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा। सर, तुम्हारे वादा फल ऑफ इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। वो जेर मुस्कुराया था। इंस्पेक्टर, पता नहीं मैं क्यों ये भूल गई थी कि मैंने इस सब को नगला था। मेरा यकीन करो, मुझे अब भी ये याद नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ था। मैं कैसे इतना ज्यादा चमड़ा निकल गई। तुम फिक्र नहीं करो लेला, मैंने तुम्हारे वादे से निकलने वाले मवाद को बुझवा दिया है, जिससे हम ये जरूर जान लेंगे कि तुम्हें आखिरी बार क्या खिलाया गया। इंस्पेक्टर इसे पुरसकून रहने का बोलकर खुद लेब की तरफ निकल गया ताकि इस मवाद की रिपोर्ट बड़ा रास्त देख सके। वहां जरूर कुछ ऐसा हवा होगा जो एडम चाहता था कि लीला भूल जाए। तब भी इसने लीला के दिमाग को माफ कर देने वाला लीला को ये मामूली सिचुएशन में इंसान को सिर्फ वही चीजें याद रहती है जो उसकी वकील का हिस्सा होती है। इसलिए लीला का वापस होटल पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होटल का एड्रेस लीला के लिए एक रूटीन मीटर था। डॉक्टर ने लीला की रिपोर्ट इंस्पेक्टर को थमाई थी, जिसको देखते ही वो भी उलझ कर रह गया था। मगर सवाल यह है कि वह ऐसा क्या हुआ होगा जो एडम इसे बना देना चाहता था। इंस्पेक्टर तनिष्ठ से डॉक्टर से मुखातिब हवा हो सकता है कि लीला उसकी किसी बहुत बड़े राज को जान गई हो। इस मेडिसिन का इस्तेमाल इस मकसद के लिए बल्कि नहीं किया जाता इंस्पेक्टर कि किसी की यादाश्त छीन ही जाए। ये मेडिसिन किसी भी अचानक होने वाले वाक़या को दिमाग से निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर हम दोनों किसी सड़क पर जा रहे हैं और वहां अचानक एक हादसा हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए। अब फर्ज करो इन मरने वालों में कुछ तुम्हारे अजीज थे। इनकी अचानक लाशें देखकर तुम्हारा जिस्म कांप गया और सांसें फूलने लगी। तुम्हें एक सदमा लगा, मगर मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारी हालत को देखा और महसूस किया कि अगर तुम इसी हालत में रहे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। इसलिए मैंने कुछ देर के लिए तुम्हें डाइवर्ट करने और इस हादसे को बनाने के लिए तुम्हें कुछ दरगस दी, जिसके बाद तुम बेहोश हुए और फिर किसी और स्टेट ऑफ माइंड में चले गए। डेड स्टेट इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये हवा डॉक्टर के अंदर कैसा वहाँ कुछ ऐसा था जिससे इसे सदमा लगा। हो सकता है कि ऐसा ही, और इसके बाद उसे जो मेडिसिन दी गई हो जिसके बाद वो सब हुए और दी वहाँ हवा चलती वापस तो बहुत हुई वो हर सूरत जानना चाहता था कि वहाँ असल में हवा क्या था।
सारा दिन के जरूरी काम निपटाने के बाद इंस्पेक्टर वापस लीला के पास पहुंचा, जो कुछ देर पहले ही मेडिकल रूम से डिस्चार्ज हुई थी। वो उसे लेकर एक होटल रूम में पहुंचा, जहां पहले से पीटर और एक सीनियर ऑफिसर मौजूद थे। क्या रिपोर्ट में सब ठीक आया है? इंस्पेक्टर लेडी ने रवायती सा सवाल किया। हाँ, सब ठीक है, बस हमने इन्वेस्टिगेशन का कुछ फॉर्मेट तब्दील किया है, इसलिए तुम्हें इस कमरे में गए हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब पहले तुम मैडम से मिलने के बाद वापस हमारे पास आती थी और वहां जो कुछ भी होता था वो सब हमें रिकॉर्ड करवाती थी। अब तुम्हें कुछ भी बोलकर नहीं दिखाना, बल्कि हमें सब करके दिखाना है। इंस्पेक्टर इसे फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट हज दस इंस्पेक्टर, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिधर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक करेक्टर बनाया है जो एडन का हम शक्ल होगा, और हमने इसके करेक्टर को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोग्राम किया है। हम तुम्हें इसके साथ एक कमरे में तना छोड़ देंगे और फिर तुम वहाँ वही सब करोगी जो असल में तुमने इस आखिरी दिन देखा या क्या था, और ये सब मेहनत हम क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर, ताकि हम जान सके कि इस कमरे में एग्जैक्टली क्या हुआ था। शहीद इसी माहौल को अपने अर्गल देखकर तुम्हें वो सब याद आ जाए। कुछ रस्मी सी गुफ्तगू और तैयारी के बाद वो लीला को इस आर्टिफिशियल करेक्टर के साथ तनहा छोड़ चुके थे। कमरे में एक टेबल पर चमड़े के चंद टुकड़े और कागज फैलाकर बिस्तर पर लीला को लटा दिया गया था, और वो सब कैमरे के सामने बैठकर लीला की हरकत और सकरात को देखने लगे। भारत के इस सारी कोशिश में किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हर सुबह वो सब जानना चाहता था। लीला कुछ देर तक यूं ही बिस्तर पर लेटी इस सब के मुताबिक सोचने लगी थी। कमरे की एक एक चीज को लीला की बताई हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक रखा गया था। वो कुछ देर यूं ही लेती रही थी कि एडन कमरे में दाखिल हवा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया एक फर्जी किरदार था, जिसको कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जा रहा था। लीला को सिर्फ ये महसूस करना था कि ये असली एडन है। वो चलता हुआ लीला के करीब आया और उसके बिस्तर के करीब आकर लीला पर झक गया। वो कुछ देर के लिए उसकी आंखों में खो गई और उसे वो सारा मंजर दोबारा याद आने लगा। एडन की बातों में बेलबास होने वाले सारे मनाज़ा उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की मानंद चलने लगे थे। वो अपने बदन पर उस नकली एडन के हाथ महसूस करने लगी थी। एडन के होंठ उसके बदन पर कहाँ कहाँ सबक हुए थे और उसके हाथों ने एडन को कहाँ कहाँ छपा था, उसे सब याद आ रहा था। इसने बिस्तर पर लेटे ही खुद को कुर्सी पर बैठा वो सब कुछ निगलता पाया। एडन का उसके चेहरे पर शराब अंडीना, फिर लीला को दीवार के साथ लगाना, और फिर लीला का एडन को गिरते हुए जमीन पर देना, और फिर एडन का लीला और बिस्तर पर लाना। उसके रहन वो सारे मनाज़र ताज़ा होने लगे थे। जब वो बेहोश हो गई थी, वो इस आर्टिफिशियल एडन की आंखों में खोते हुए माजी के दरीचों का सफर करने लगी। माजी का सफर। जब इसकी आंख खुली तो उसने खुद को एडन के बिस्तर पर इस हाल में पाया था कि वो उसकी बारह में जकड़ी हुई थे। एडन की आंखें बंद देखकर वो कुछ देर तक इसके चेहरे के नपोश को बबोल देखती रही, और फिर खुद को उसके चेहरे पर झका गई थी और उसकी सांसों की महक को महसूस करने लगी। कुछ देर वो यूं ही अपने चेहरे को उस पर करीब किए हुए थे कि अचानक अपनी कमर पर महसूस एडन की उंगलियों ने इसे चौंका दिया था। वो चौंक कर फौरी पीछे हट गई। क्या हुआ? लीला डर गई हो? क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए नहीं, क्योंकि काल गर्वस बेबाक होती है। मुझे काल गर्व मत समझो एडन, मुझे एक आम लड़की समझो जो तुम्हें अपने बिस्तर पर देखकर हैरान हो रही है। क्या पहले तुमने किसी मर्द को अपने बिस्तर पर नहीं देखा? ताना दे रहे हो? एडम नहीं हैरानी की वजह पूछ रहा। तुम कभी मेरे इतना करीब नहीं आए थे। सही, किसी मर्द कभी औरत के बिस्तर पर नहीं जाता, औरत हमेशा उसे खुद अपने बिस्तर तक लाती है। वो छत को घूर रहा था। क्या मैं तुम्हें आज रात अपने बिस्तर पर गई हूँ? नहीं, तुम्हारी मौत मुझे यहाँ खींच रही है। जानती हो कि मैं अपने चेहरे से मानूस होने वालों को खत्म कर देता हूँ। वो मानी फेज अंदाज में बोल रहा था। तुम कह रही थी ना कि मैं तुम्हें आसान मौत दूं, तो मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे बिस्तर पर आया। एडम एक अंदरी लीला के गले की हड्डी पर सबक कर दिया था, जिसको महसूस करते हुए वो एक लंबा सांस ले गई थी। आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी? अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो मुझे आसान मौत देना। वो सब लहजे में मुखातब हुई थी। कितनी आसान मौत लीला? इतनी आसान कि मुझे जरा भी तकलीफ न हो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी तकलीफ नहीं दोगे। लिली अपनी गर्दन पर एडन की उंगलियों की हरकत को महसूस करते हुए गर्दन बदन करते तड़पी थी। तुम मौत के बिस्तर पर लेटी ससक कैसे सकती हो लीला? मैं हमेशा मौत के बिस्तर पर लेटी मौत से डरती ही रही थी। एडन मगर आज अपनी मौत की बालों में लेटकर महसूस हुआ कि ये कितनी हसीन थी। देखो जो कबा तुमने उतारी थी, मेरे उसे दोबारा पहनना भी पसंद नहीं। क्या वो अपनी गर्दन और बरहना कंधों पर उसकी उंगलियों की जंबश महसूस कर रही थी। काश हम बिस्तर की चादर पर मोहब्बत की नज़में लिख पाते। काश मैं कभी अपने घर तुम्हारे यकीन का हिसाब पा सकती। इसका जुमला मुकम्मल होने तक वो इसके ऊपर सवार हो गया था। रात की ये रंगीनी और लज्जत से भरपूर थी।
इतनी लजीज कि वो अनजान थे कि कब रात अपने इख्तिताम को पहुंची और कब सुबह का सूरज तरू हवा और सूरज की ठंडी करने दोनों के जिस्मों को चमकाने लगी। वो दोनों अपने बरहना जिस्म को कंपन में रहते हुए छत को खोलने में मसरूफ थे। एक बात कहो एडन, मुझे कभी भी तुम्हारी सूरत से लगाव नहीं। हवा में हमेशा तुम्हारे सामने आने से सहम जाती थी। वो अपनी बरहना टांग कंबल से निकालते हुए एडन के बदन पर रख दी थी। क्या अब तुम्हें मुझसे लगाव होने लगा है? क्या वाकई ये काल गर्ल को किसी से लगाव हो सकता है? काल गर्ल मेरा रफ खींचते हुए मुस्कुरा गई। इसने लम्हे भर के लिए सोचा कि इसे अपना सच फ्रीडम के सामने खोल देना चाहिए, मगर फिर न चाहते हुए भी खुद को रोक गई। क्या काल गर्ल एक औरत है, हमेशा कमजोर और किसी से लगाव रखती है। मजबूत औरतें या तो मोहब्बत करती हैं या फिर नफरत। जानती हो कि तुम मुझे मजबूत समझते हो, शायद इसलिए मुझे तुमसे लगाव नहीं, हवा सिर्फ मोहब्बत हुई। क्या गुजरी हुई रात ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर? क्या तुम मेरी जिंदगी में आने वाला पहले और नहीं हो? ऐसा मेरे जिस्म में कई लोगों ने ना मुझे मजबूर क्या हो, न सिर्फ मजबूर क्या बल्कि मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दिया कि शहीद एक बार होता एक बार फिर मोहब्बत कर बैठते तो हमें जिंदगी की तरफ वापस लाए। ये सब एक फरीब है। लीला बदकल तुम्हारी तरह तुमने जिस फोन से मेरे होंठों को रंगा था, इसकी महक अगर मेरे होंठों में सवाई न होती तो मैं उसे फरीब मान लेती। वो उसके होंठों को करीब अपना चेहरा लाया था कि रेली से रोक गई। मैं तुम्हें तभी उन्हें सूंघने दे सकती हूँ अगर तुम इसे कबूल करने या करने की हम करते हो। हमें कोई जवाब दिए अस्पी कराया बुझते हो को उसके होंठों के करीब लाया था। क्या तुम्हें मेरे होंठों की महक से मेरी मोहब्बत का यकीन? हवा हाल दिली दिली आ रही वो कि इससे पहले कि इसे मजीद कुछ याद आता, मारक ने माजी के दरीचों में कोई दिला को झूठ उठाया था, मगर से जो यार वो इसके जिस्म पर कपपाट तारी करने को काफी था। क्या तुम ठीक हो? लेला मारक ने उसे पसीने में शराबो देखकर अपना जुमला देना दिया था। हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मेडिसिन का नशा। वो जुमला अधूरा छोड़ गई थी। हकीकत में वो किसी और जगह खोई हुई थी। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उसे इंस्पेक्टर को क्या बताना चाहिए और क्या छुपा देना चाहिए। ये लोग पानी का गिलास भी हम पे कोशिश पर करते हैं। इंस्पेक्टर इसे पानी का गिलास थमाकर सब कुछ रीसेट करने का ऑर्डर दे चुका था। चंद ही लम्हों में दोबारा वो सब शुरू हो गया। वो दोबारा बिस्तर पर लेटी थी। फिर से वो नकली एडम उसके करीब आया, मगर अब की बार वो चाहते हुए भी कुछ याद नहीं कर पाई थी। वो इस सवाल का जवाब याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि इस रात जो हवा वो महज इत्तेफाक था या हादसा। पूरी कोशिश के बाद वो ये भी याद न कर पाई कि एडम ने इसे क्या जवाब दिया था, और नहीं वो ये याद कर पाई थी कि इससे वो गोली कब और क्यों दी गई। और इन सब सवालों के जवाब जानने तक वो इस सब को मारक से छुपाने का फैसला कर चुकी है, और अभी बस उसे मारक से किसी पर वो इस नकली एडम के साथ कुछ रस्मी सी गुफ्तगू करके इसे धोखा देकर टेबल पर रखे कागज निगलने का डराना करने लगी। कुछ देर बाद इसने अपना नकली ड्रामा खत्म कर दिया था। फाइनली हम कामयाब रहे। लेला मारक अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाया था। हाँ इंस्पेक्टर शहीद, हमारा तजुर्बा कामयाब रहा है, बट मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे कुछ आराम की जरूरत है। वो इंस्पेक्टर से नजरें चुराती हुई बोल रही थी। वो किसी भी तरह यहाँ से जाना चाहती थी। तो तुम्हारे मुताबिक तुमने आखिरी दिन जो कुछ भी निगला था वो सब पानी से निगला था, मगर एडम ने इस पानी में कुछ ऐसा बनाया था जिसको पीते ही तुम बेहोश हो गए। यार इंस्पेक्टर, मुझे याद है कि ऐसा ही हुआ था। जब मुझे वो सब सबूत छुपाने को कोई जगह नहीं मिली तो मैं इन सब को निगल गई और फिर बेहोश हो गई, और जब होश में आई तो होटल में थी। इंटरेस्टिंग लेला, वेरी इंटरेस्टिंग। मगर मुझे तुम्हारे मादे से शराब मिली है और तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने वह शराब नहीं पी थी। वो माली फैज अंदाज में इंकशाफ कर गया। ये कैसे हो सकता है? शायद तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। वो सच सामने आने पर एकदम चौंक गई थी। मारक ने उसे तरीक करने के लिए इस कमरे में सिर्फ पानी ही रखा था ताकि पता चल सके वो कितना सच बोलती है और कितना झूठ, मगर वो मारक की इस चाल को समझने में नाकाम रही थी। ठीक है, अगर तुम्हें इस रिपोर्ट के दुरुस्त होने पर शक है तो हम तुम्हारा टेस्ट दोबारा करवा देते हैं। मारक की ऑफर वो फौरी रद्द कर गई थी, क्योंकि अगर मारक इसका मुकम्मल बॉडी टेस्ट करता तो उसके तमाम राज फाश हो सकते थे। मारक, मेरा यकीन करो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। और लेला, तुम मेरा यकीन करो कि तुम मुझे अपने बयान से मुतमन नहीं कर पा रही। मारक ने अपनी बात पर जोर दिया था। क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? इंस्पेक्टर, ये शक नहीं है। लेला, मेरे लिए यह तस्वीर करना मुश्किल हो रहा है कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला इंस्पेक्टर, जो था वो सच बता दिया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो छोड़ दो मेरी जान। लीला सच्ची बनने के लिए अपना लहजा बुलंद किए हुए थी। मारक, तुम क्या बाल की खाल उतारने लग जाते हो? वो होश में नहीं थी। हो सकता है उसने सफर करते हुए कुछ पिया हो पीटर, जो इस सब से उगता गया था। मारक को समझाने की कोशिश करने लगा। लेला, तुम जाओ, आराम करो। नहीं सर, जब तक ये हमें अपनी सेटलमेंट पर मुतमन नहीं कर लेती ये यहाँ से नहीं जा सकती सर। फार गार्ड से मारक, वो 15 दिन आए
और उसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है। 1.5 साल से बतौर एजेंट उसे तकलीफ करने वाला मिला। उसे मैं तब से जानता हूँ जब ये बात करते हुए भी काम करती थी। इसकी आंखें बता रही है कि यह हमसे झूठ बोल रही है। आज तक कितने झूठ बोले मैंने इंस्पेक्टर तुम लोगों की खातिर, क्या नहीं क्या मैंने अपनी जान तक दाव पर लगाई, यहाँ तक गई कि ये जानते हुए कि ये चुंगा मेरे जिस्म को अंदर से छुन्नी कर देगा। फिर भी इसको लगा सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, और अब तुम लोग ही कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बुलेरा का बदल होता लहजा देखकर 2 कदम इसकी तरफ बढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, मगर तुम कुछ छुपा रही हो। क्या इस कहानी का कोई सब पेरे की एडनाया और इसने रस्मी सी गुफ्तगू, और फिर तुम वो सब नजर गए और फिर बहुत हो गए। वो तेजिया सा मुस्कुराया था जो था। मैंने बता दिया इंस्पेक्टर, मेरे पर इल्जाम लगाने से पहले याद रखो कि आज तुम लोग जहाँ भी सिर्फ मेरी वजह से हो। तुम तब इल्जाम लगाते जब मेरी इन्फॉर्मेशन गलत निकलती। मैंने आज से पहले तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ छुपा रही हो। इस बात को समझो, छोटी छोटी बातें अभी मैटर करती है। लीला का हाथ मारक, इसका काम हमें मुतमन करना नहीं है। इसने वहां जो देखा वो हमें बता दिया। अब इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना हमारा काम है। पीटर मारक से मुवज़्ज़मारी करके तंग आ चुका था। तुम जाओ, जरा आराम करो, नहीं सर ये नहीं जाएगी। हटस्माई ऑर्डर मारक पीटर वसे से चलाया, मैं जा रही हूँ। पीटर सर मैं जितना कर सकती थी। मैंने क्या, अब मैं मजीद यहाँ काम नहीं कर सकती। तुम लोग मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, मगर मैं खुद को इस मिशन से अलग कर रही हूँ। अगर तुम लोगों को मजीद इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो पीटर सर आप भारत सर को बफी पाना का एडम के पास भेज देना, क्योंकि इनको हर किसी पर पेस्ट टिश्यू रहता है। लीला वहां से तेज कदमों से निकल गई थी।